हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम आज आपको एक शब्द में उत्तर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाले सवाल लेके हाजिर हो गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, इससे बाहर का कोई भी सवाल नहीं आएगा। 6 नंबर आपको इस वीडियो को देखने से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र लिखिए। योगफल का सूत्र लिखना है। एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, तो बहुत ही आसान है। क्या होता है, योगफल निकालना है तो एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, एस एन बराबर याद कर लीजिएगा, एस एन बराबर एन बटे दो, दो ए धन एन माइनस एक गुणे डी। दूसरा है हमारा, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, एक्स वाई की दूरी के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका फार्मूला होता है आपका एक्स की घात दो धन वाई की घात दो। कैसे? ऐसे, क्योंकि मूल बिंदु से कह रहा है तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर धन वाई माइनस जीरो कर दीजिएगा होल स्क्वायर। जब जीरो जीरो घटेंगे कोई अंतर नहीं आएगा तो बन जाएगा एक्स की घात दो धन वाई की घात दो। इस तरह का ये हो जाएगा आपका। तीसरा कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो कोई एक वृत्त है, इसमें हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं स्पर्श कराते हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा बेलन के आयतन का सूत्र। यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृत्त की छाया 10 करने 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो इसका हो जाएगा आपका 30 अंश। 30 अंश। द्विघात समीकरण के विविक्तकर का सूत्र, विविक्तकर तो बार बार पूछ रहा है, विविक्तकर बार बार पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? बी की घात दो माइनस 4ac। वृत्त की छेदक रेखा, छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो लिखेंगे दो। शंकु के आयतन का, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन, कभी हम यहाँ पढ़े हैं बेलन। तो बेलन हमारा किस टाइप का होता है? बेलन हमारा इस टाइप का होता है। ध्यान से देखिएगा, बेलन हमारा इस टाइप का होता है। अब हमें निकालना है शंकु के आयतन का सूत्र। तो शंकु हमारा इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। तो अगर हम बेलन से ऐसे करके दो ठो निकाल दें तो यहाँ पे हमें 3 शंकु मिल जाते हैं। एक शंकु इधर मिलता है, एक शंकु इधर, दो, ये तीसरा, यानी कि एक बेलन के आयतन का तीसरा पार्ट मिलता है। तो हम बेलन के आयतन 1/3 गुणे बेलन का आयतन लगा देंगे। कहाँ है सवाल हमारा? यहाँ 1/3 गुणे बेलन का आयतन, यानी पाई आर की घात 2h। ये हो जाएगा आपका शंकु का आयतन। अब 3 3 4 5 5 की का समांतर माध्य, समांतर माध्य मतलब सभी को जोड़िए और जितनी संख्याएं हैं टोटल संख्याओं का भाग कर देना, समांतर माध्य निकल आएगा आपका। तो 3 धन 3 बराबर 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20 है। टोटल कितने? 1 2 3 4 5, 20 पे 5 का भाग करेंगे, हो जाएगा 4, 5 को 20, चलिए 4 हो जाएगा। 14 मत पढ़ लीजिएगा इसको। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त हो गया, ये स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है तो इसको कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? एक बिंदु पर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और छेदक रेखा 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बहुत ही आसान है, पाई आर की घात 2। यदि किसी, अगला है हमारा, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक हो, विविक्तकर का मान कैसा हो? धनात्मक हो, यानी कैसा हो? 0 से बड़ा हो। तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो बहुत ही आसान है, भिन्न होगी। और भिन्न एवं भिन्न के साथ साथ क्या कहते हैं उसको? वास्तविक। वास्तविक।
13 हुए। 14 नंबर देख लेते हैं, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो हाँ, जितने भी वर्ग होंगे आपके समरूप होंगे। वर्ग यानी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो कहलाता है वर्ग। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। घनाभ के और सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत ही आसान है, 2 गुणे LB धन BH धन HL। ठीक है, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। L क्या हो गया लंबाई, B क्या है चौड़ाई और H क्या है ऊंचाई। अब 2 4 8 7 5 4 9 6 7 7 का क्या निकालना है दोस्तों, बहुलक। तो बहुलक हम कैसे निकालते हैं, हम इस आंकड़े में गिनते हैं कि सबसे ज्यादा बार किस संख्या की आवृत्ति हुई है। तो देखते हैं कि यहाँ पे 7 हमारा 1 2 3 बार 7 आया है और 7 से ज्यादा बार कोई नहीं आया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर है ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।